कभी सोचा है कि हम सब समानता की बात तो करते हैं, पर हमारी दुनिया इतनी गैर बराबर क्यों है? आज चलिए साथ मिलकर समानता की इस बड़ी और सच कहें तो काफी उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहीं पर एक अजीब सी बात सामने आती है। समानता एक ऐसा आदर्श है जिससे शायद ही कोई असहमत हो, लेकिन फिर भी हकीकत में हमारे चारों तरफ गहरी, बहुत गहरी असमानता है। तो आखिर ऐसा है क्यों? इस असमानता की गहराई को समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया के सिर्फ, जी हां, सिर्फ 50 सबसे अमीर लोगों के पास इतनी दौलत है जितनी कि दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों को मिलाकर भी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। इसे इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि दुनिया की सारी आमदनी एक बड़ा सा केक है, तो उस केक का आधे से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ 10% लोगों की प्लेट में चला जाता है, और वहीं 40% लोगों को उस केक का बस एक छोटा सा टुकड़ा ही मिल पाता है। और ये गैर बराबरी सिर्फ पैसे या सुविधाओं तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। कुछ देशों में मां बनना एक जानलेवा जोखिम हो सकता है, जबकि कुछ दूसरे देशों में ये लगभग लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये हमें उस गहरी खाई को दिखाते हैं जो समानता के हमारे आदर्श और हमारी दुनिया की हकीकत के बीच में है। और यही वो तनाव है जिसने सदियों से इंसाफ के लिए होने वाले संघर्षों को जन्म दिया है। तो सवाल ये है कि जब हम समानता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा असली मतलब होता क्या है? अक्सर लोग मान लेते हैं कि इसका मतलब है सबको एक जैसा बना देना। पर क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समानता का असली मतलब ये नहीं है कि हम सब एक जैसे हो जाएं। इसका असली मतलब ये है कि हम सब, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, बराबर सम्मान और महत्व के हकदार हैं। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं। इसको एक दौड़ की तरह सोचिए। समानता का मतलब ये नहीं है कि सारे दौड़ने वाले एक ही रफ्तार से दौड़ें। अरे वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर किसी को दौड़ने का मौका मिले, और सबसे जरूरी बात, सब एक ही शुरुआती लाइन से अपनी दौड़ शुरू करें। इस विचार को और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। इन्हें अक्सर समानता के 3 आयाम भी कहा जाता है। पहला है राजनैतिक समानता, मतलब कानून की नजर में सब बराबर, सबके अधिकार बराबर। दूसरा है सामाजिक समानता, यानी सबको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे सेहत, शिक्षा, वो मिलें। और तीसरा है आर्थिक समानता, यानी दौलत और आमदनी का जो ये भारी अंतर है, उसे कम किया जाए। एक न्याय से भरे समाज के लिए ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। अच्छा, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है ना? तो सवाल ये है कि इस असमानता की जड़ें आखिर हैं कहां? पॉलिटिकल थिंकर्स अक्सर 2 तरह की असमानताओं की बात करते हैं। एक है प्राकृतिक असमानता, जैसे किसी का कद लंबा होना या किसी की आवाज का सुरीला होना, और दूसरी है सामाजिक असमानता, जिसे समाज खुद बनाता है, जैसे किसी को उसकी जाति की वजह से स्कूल जाने से रोकना। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी और पेचीदा बात सामने आती है। अक्सर जिसे प्राकृतिक या कुदरती कहकर सही ठहराया जाता है, वो असल में समाज के बनाए हुए गहरे अन्याय को छिपाने का बस एक तरीका होता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मौके हैं। मौके जो किसी को मिलते हैं और किसी को नहीं। ये आंकड़े हमें दिखाते हैं कि भारत में आज भी अच्छी शिक्षा तक पहुंच इस बात पर कितनी ज्यादा निर्भर कर सकती है कि किसी का जन्म किस समुदाय में हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम इस बारे में कर क्या सकते हैं? हम समानता को असल में बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? इसके लिए आमतौर पर 3 मुख्य रणनीति अपनाई जाती हैं। पहला, ये पक्का करना कि कानून सबके लिए बराबर हो। दूसरा, ये समझना कि कभी-कभी बराबर मौके देने के लिए अलग बर्ताव करना भी जरूरी होता है। और तीसरा, जो पुराने अन्याय हुए हैं उन्हें ठीक करने के लिए कुछ खास प्रोएक्टिव कदम उठाना। ये जो तीसरी रणनीति है, इसे सकारात्मक कार्यवाही या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है उन समूहों की खास मदद करना जिन्हें इतिहास में जानबूझकर पीछे धकेला गया है, जैसा भारत में आरक्षण नीति के जरिए करने की कोशिश की जाती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी, बहुत ही अहम बहस शुरू होती है। एक तरफ लोगों का मानना है कि यह ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का एक जरूरी और असरदार तरीका है,
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये चिंता है कि इससे एक नए तरह का भेदभाव पैदा हो सकता है। ये बहसें सिर्फ हवा में नहीं होती, ये असल में अलग-अलग राजनीतिक विश्वासों से निकलती हैं। इस बात से कि एक आदर्श समाज आखिर कैसा होना चाहिए। जैसे उदारवाद एक ऐसी दौड़ की तरह है जहां वो कहते हैं कि सब एक ही लाइन से शुरू करें, पर जाहिर है कुछ तेज दौड़ेंगे और कुछ धीरे, और ये ठीक है। वहीं समाजवाद कहता है कि नहीं, दौड़ ही गलत है, क्योंकि कुछ लोगों के पास दौड़ने के लिए बेहतर जूते हैं और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक बराबरी नहीं आ सकती। इसी तरह नारीवादी आंदोलन ने असमानता को देखने का हमारा नजरिया ही बदलकर रख दिया है। इसने हमें सिखाया है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच की ज्यादातर गैर बराबरी कुदरती नहीं बल्कि समाज की बनाई हुई है, जिसे पितृसत्ता कहते हैं। नारीवाद सेक्स और जेंडर में एक बहुत जरूरी फर्क करता है। देखिए, सेक्स यानी हमारा जैविक शरीर कि कोई पुरुष है या महिला, और जेंडर यानी समाज हमसे क्या उम्मीदें रखता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक पुरुष हैं या एक महिला। जैसे ये सोच कि बच्चों की देखभाल तो सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी है, ये समाज ने बनाया है और इसे बदला जा सकता है। और बराबरी के लिए ये संघर्ष आज भी हर स्तर पर, हर जगह जारी है। ये आंकड़े सिर्फ प्रतिशत नहीं है, नहीं, ये उन लोगों की कहानी बताते हैं जिनके घर में आज भी बिजली नहीं है या जिनके पास एक सुरक्षित बाथरूम तक की सुविधा नहीं है। ये समानताएं हर दिन, हर पल लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। तो अंत में हम एक मुश्किल सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक सच में बराबर समाज बनाने के लिए हमें कभी-कभी लोगों के साथ अलग बर्ताव करना पड़ता है? और अगर हाँ, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि आज जो समाधान हम बना रहे हैं वो कल किसी के लिए नए तरह के विशेषाधिकार न बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन अगर हम एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं तो ये सवाल हमें लगातार खुद से पूछते रहना होगा।